हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यदि हमें समान दूरी वाले पद ज्ञात हैं दिए हुए हैं जिनमें से एक या अधिक पद अज्ञात हैं तो उन अज्ञात पदों को यानी मिसिंग टर्म्स को किस तरह ज्ञात करेंगे, इसकी हम विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो माना कि समान दूरी के मानों के संगत f(x) के n मान ज्ञात हैं तथा एक मान जो है अज्ञात है, यानी एक टर्म जो है मिसिंग है और n जो है नोन है। तो हम जानते हैं कि n-1 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) कांस्टेंट हो गया क्योंकि n मान ज्ञात हैं, और nth फॉरवर्ड डिफरेंस f(x) जो है वो 0 होगा फॉर ऑल x। अब क्योंकि x के विशेष मान के लिए डेल्टा n fa वो भी 0 होगा, तो डेल्टा का मान e माइनस आई होता है, तो e माइनस आई यानी 1n fa इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यानी e माइनस आई या यूँ कि ये e माइनस 1n को बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे हमारे पास अननोन टर्म की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यदि n मान दिए हैं और दो मान अज्ञात हैं, दो टर्म्स यदि हमें मिसिंग है, तो x के हम दो विशेष मानों के लिए a और b के लिए डेल्टा n fa इक्वल टू 0 ले लेंगे और डेल्टा n fb इक्वल टू 0 ले लेंगे। इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके उन दो अज्ञात राशियों को, मिसिंग टर्म्स को हम ज्ञात कर लेंगे और एग्जाम्पल से ये विधि और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसके द्वितीय एवं क्रमागत पद निम्न है। तो इसके फर्स्ट टर्म हमें ज्ञात करनी है जिसकी सेकंड और क्रमागत पद हमें दिए हुए हैं, यानी सेकंड टर्म है 8th, 3rd, 3, 4th 0, 5th -1 और 6th 0, और फर्स्ट टर्म जो है वो अननोन है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x के मान लेते हैं a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h। h जो है विड्थ ऑफ द इंटरवल है, यानी समान दूरी पर हमने लिए हैं। और मान लीजिए x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू f(x) लें तो a के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि पहला पद हमें अननोन है, मिसिंग है, तो वो x ले लेते हैं। दूसरा 8 है तो a प्लस h के संगत मान 8, a प्लस 2h के संगत 3, a प्लस 3h के संगत मान 0, a प्लस 4h के संगत मान -1 और a प्लस 5h के संगत मान 0 है। अब हम क्योंकि ये 5 मान दिए हुए हैं, इस वजह से डेल्टा 5 f(x) इक्वल टू 0 होगा, यानी फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू 0 होगा। 5 मान दिए हुए हैं तो डेल्टा मीन्स e-1, तो e-1 5 f(x) इक्वल टू 0 हो गया। तो ये e-1 को हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा e5 माइनस nc1 यानी 5c1 e4 प्लस 5c2 e3 प्लस 5c4 e2 माइनस 5c2 e2 सॉरी वंस अगेन e5 माइनस 5c1 e4 प्लस 5c2 e3 माइनस 5c3 e2 प्लस 5c1 e5 माइनस 1 f(x) इक्वल टू 0। अब इसको हम 5c4 की वैल्यू आ जाएगी 5c4 और c3 की वैल्यू आ जाएगी 10, 5c2 की वैल्यू 5, 5c1 की वैल्यू 5, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो e5 f(x) को अंदर ले जाएंगे तो e5 f(x) हो जाएगा f(x) प्लस 5h माइनस 5
E4 fx हो जाएगा fx प्लस 4h माई प्लस 10 E3 fx हो जाएगा fx प्लस 3h माइनस 10 E2 fx हो जाएगा fx प्लस 2h प्लस 5 E fx हो जाएगा fx प्लस h माइनस fx इक्वल टू 0। अब क्योंकि पहली वैल्यू वो a है तो x इक्वल टू a पुट कर दें तो x की जगह आ जाएगा a। अब एफ ए प्लस 5h 0 है, a 5 प्लस 4h माइनस 1 है, एफ ए प्लस 3h जो है 0 है, एफ ए प्लस 2h 3 है, एफ ए प्लस h जो है 8 है, एफ ए जो है वो x है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 50। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, ऑब्टेन मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दी गई है और fx की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं। f1 का दे रखा है 1, f2 का 8, f3 अननोन है, f4 64, f5 जो है अननोन है, f6 216, f7 343, f8 जो है 512 है। तो अब इसमें दो अननोन टर्म्स हैं। तो क्योंकि यहाँ 6 वैल्यूज़ दे रखी हैं 1 8 64 216 343 एंड 512, तो इसका मतलब 6 फॉरवर्ड डिफरेंस यानी डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब डेल्टा की वैल्यू e माइनस आई रख दिया या e माइनस 1 भी रख सकते हैं, रेज टू 6 एफ एक्स इक्वल टू 0। बाइनोमियल थ्योरम से e माइनस आई रेज टू 6 को हम सॉल्व कर लेंगे तो e रेज टू 6 आ जाएगा। सेकंड टर्म में माइनस 6c1 e5, थर्ड में 6 प्लस 6c2 e4, फिर 6c3 e3 प्लस 6c2 e2 आ जाएगा, प्लस 6c1 माइनस 6c1 e आ जाएगा, प्लस 1 एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड h इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें विड्थ जो है h 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, h जो है 1 है। तो e6 एफ एक्स आ जाएगा एफ एक्स प्लस 6 माइनस 6, e5 एफ एक्स आ जाएगा माइनस 6 एफ एक्स प्लस h। इसी तरह हम आगे ऑपरेटर e जो है अप्लाई कर देंगे। अब हम दो वैल्यूज़ निकालनी हैं, इस कारण हमें दो इक्वेशन चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, x की इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू पहले 1 पुट कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाती है। इसी तरह इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब इसमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड में जब इक्वेशन सेकंड में f1 f2 f3 f4 f5 f6 और f7 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ जाएगी f5 प्लस f3 इक्वल टू 152। और इसी तरह इक्वेशन थर्ड में जब f2 से लेकर f8 तक की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10f5 प्लस 3f3 इक्वल टू 1331। इन 4 और 5 इक्वेशन को जो कि f3 और f4 में सॉल्व करके हम f3 की वैल्यू हम देखेंगे 27 आएगी, f5 की वैल्यू 125 आएगी। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन 12। तो इसमें फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ द लोएस्ट डिग्री। तो निम्नतम घात का हमें बहुपद ज्ञात करना है, विच सेटिस्फाई द सेट ऑफ नंबर्स, जो कि निम्न संख्याओं के समुच्चय को संतुष्ट करता हो, 0 7 26 63 124 215 342 511। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमें ये 8 वैल्यूज़ दे रखी हैं। इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये 8 वैल्यू ले ली 0 से लेके 7 तक। अब x इक्वल टू जब 0 है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 मान लेते हैं, 1 है तो 7
2 है तो 26, 3 है तो 63, 4 है तो 124, 5 है तो 215, 6 है तो 342, 7 है तो 511। अब इसके फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे डेल्टा एफ एक्स क्या करेंगे 7 माइनस 0 7, तो ये डेल्टा एफ 0 आ गया। तो इसी तरह आगे हम नेक्स्ट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू घटाते जाएंगे और डेल्टा एफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह पहले भी हम कर चुके हैं डेल्टा 2 एफ एक्स, डेल्टा 3 एफ एक्स। तो यहाँ सभी वैल्यूज़ इक्वल आ गई, तो नेक्स्ट वाले फॉरवर्ड डिफरेंस जो है 0 आएंगे। तो क्योंकि ये डेल्टा 3 एफ एक्स इक्वल आए हैं, इसका मतलब हमारे पास 3 घात का 3rd डिग्री का बहुपद यानी पॉलिनोमियल प्राप्त होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला यूज करते हैं। एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस एन सी 2 डेल्टा 2 एफ ए एंड सो ऑन। अब इसमें ए इक्वल टू 0 लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म वो है 0, एच इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू एक्स क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो एफ ए प्लस एन एच ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक ही जगह 0 पुट कर देते हैं, तो एफ 0 प्लस एक्स सी 1 डेल्टा एफ ए प्लस एक्स सी 2 डेल्टा 2 एफ ए। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 का मान जो है वो 0 है प्लस एक्स सी 1 डेल्टा एफ 0 डेल्टा एफ 0 है 7 प्लस एक्स सी 2 डेल्टा 2 एफ 0, तो डेल्टा 2 एफ 0 है 12 टेबल में। और इसी तरह आगे जो है डेल्टा 2 सॉरी हाँ आगे इसी तरह आगे के मान जो है हम रखते जाएंगे इसमें। तो एफ एक्स इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो है एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ हम डेल्टा एफ 0 डेल्टा 2 एफ 0 डेल्टा 3 एफ 0 इनकी वैल्यू रख देंगे। डेल्टा एफ 0 की वैल्यू 7, डेल्टा 2 एफ 0 की वैल्यू 12, डेल्टा 3 एफ 0 की वैल्यू 6, डेल्टा 4 एफ 0 की वैल्यू 0 एंड सो ऑन, आगे वाले 0 है। तो इस तरह हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x पॉलिनोमियल्स आ जाएगा दी हुई संख्याओं को संतुष्ट करते हुए। थैंक यू।